बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का आगाज़ हुआ चाहता है, लाइट ऑन करते हैं, फ़ैन को हम ऑफ़ करते हैं। रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि मैं कर्टन हटा के तमाम विंडो और कर्टन हटा देती हूँ, विंडो खोल देती हूँ, ताकि अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स हैं वो ठंडी हवा आपको घर के अंदर भी मिले। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ कि परवरदिगार ने एक हमें नई सुबह देखना नसीब की। हम अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। नमाज़ कुरान पाक के बाद मैं सबसे पहले पर्दे वगैरह हटाती हूँ। ड्राइंग रूम का भी हटाने के लिए आई हूँ यहाँ पे पर्दा। तो अब हम आपको लेके चलेंगे ज़रा बाहर। जब भी मैं उठती हूँ नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले मैंने बाहर जाना है और जाके मैंने देखें क्या किया होता है। मैं सबसे पहले परिंदों की, जो अल्लाह ताला की मखलूक है, जिनको हम अनकंडीशनल मोहब्बत और खलूस दे सकते हैं, वो लोग, वो परिंद और चरिंद हैं जिनके लिए हमें खाने पीने का थोड़ा एहतमाम करना चाहिए। अभी गर्मी भी स्टार्ट हो रही है, तो आप भी हमेशा अपनी छतों पे, दीवारों के ऊपर पानी और दाने का इंतज़ाम ज़रूर किया करें। मैं तो सर्दियों गर्मियों में ही करती हूँ। बस अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे हमारे छोटे छोटे नेक अमाल। और जी आपको दिखाते हैं, मैंने इस कॉर्नर में रखे हुए होते हैं परिंदों के लिए दाने, जो आज़ाद परिंदे होते हैं, और उनके लिए पानी। हर रोज़ रेगुलरली अपने नाश्ते से पहले मैंने ये काम करना होता है। तो पहले पुराने पानी को हम अच्छे से हिला के एक दफ़ा गिरा देते हैं और फिर इसमें हम डालेंगे फ़्रेश वाटर। और जब गर्मियाँ होती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ, जब शदीद गर्मी हो तो मैं इसमें बर्फ़ भी डाल जाती हूँ, और जब सर्दियाँ होती हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं पानी थोड़ा गर्म वक्फे वक्फे से डालती रहूँ ताकि परिंदों को ठंड न लगे। ठीक है, और जी ये दाना है, दाना मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने कहा है कि इसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं बाजरा। और जो टोटा चावल होते हैं, कनकी भी गालिबन उसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। और वो चावल जो हैं टोटा, वो भी मैं डालती हूँ। परिंदे बहुत शौक़ से खाते हैं और हर रोज़ मैंने परिंदों के लिए दाना इसमें डालना होता है। उसके बाद मैं जी आती हूँ अपने इन नन्हे मुन्ने पौधों की तरफ। ये देखिए, आगे मैं शेयर करूँगी स्टार्ट से, जब मैंने इनको ग्रो करने के लिए लगाया था, तो वो रूटीन पहले आप देख लीजिए। और आज इनकी क्या कंडीशन है आपको दिखाया है। जिस दिन मैं ये प्लांट्स वगैरह डिपोट कर रही थी, ये सारे पॉट्स में पनीरी थी। ठीक है, पनीरी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 1 महीने की करीब इनकी उम्र हो गई थी। अब इनको बड़ा पॉट की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने तमाम पॉट्स को 15-20 दिन पहले अच्छे से यूरिया डाल के, इंसेक्ट किलर डाल के और उनकी गुडाई करके, पानी दे के अपने पॉट्स को रेडी किया है। और अब मैं इसके अंदर अच्छे से ये जो पनीरी है एक एक पीस करके लगाऊंगी, क्योंकि इनको अलग अलग पॉट्स में आप लगाएंगे तभी ये अच्छे से ग्रो करेंगे। ये मैंने दूसरा गमला ले लिया है, इसकी भी मिट्टी देखें मैंने कितनी सॉफ्ट की हुई है। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं ये जो मिंट वाला जो प्लांट है, ये एज़ इट इज़ ही मुझे निकाल के रखना है, क्योंकि ये एक ही इसकी बेस है। ठीक है, तो मैं इसको अभी निकालती हूँ। और निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि मैंने छुरी की मदद से साइडों से मिट्टी को कट किया, तो ये आराम से पॉट से मैंने निकाल लिया। उसके अंदर होल बनाया है पहले वाले गमले के, और उसके अंदर रख के इसको अच्छी तरह बैलेंस कर दिया है। और सबसे पहले मैंने लगाई थी पार्सले, फिर उसके बाद मैंने लगाया है ये मिंट, और अभी ये मेरे सामने जो पड़ा हुआ है प्लांट, सबसे ज़्यादा जिसके अंदर प्लांट्स हैं छोटे छोटे, ये सेलरी हैं। और सेलरी हेल्थ के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है। और मुझे गार्डनिंग का बहुत 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 शौक़ है, इस वजह से मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जब एक सीज़न आउट होता है, अभी धनिया ख़त्म हो गया है ना, धनिया और सौंफ वगैरह भी लगाई हुई थी, तो फिर मैंने उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके दोबारा से अपने पॉट्स को रेडी किया है। और ये पनीरियाँ मैंने अभी इसमें लगा दी हैं। जैसे इनकी ग्रोथ होगी आप लोगों को दिखाती रहूँगी साथ साथ। तो ये जी सैलरी भी मैंने लगा ली है। काम तो बहुत लंबा था, आप लोगों को तो बहुत मुख्तसर करके दिखा रही हूँ। सारे पोट्स मैंने रेडी कर लिए हैं, और अब इनको शावर की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी देना है बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी मेरी मिट्टी जो है वो वैसे भी नरम थी। और इस तरह से वैसे भी इनको छोटे पौधे हैं तो इनको कभी भी आप प्रेशर से पानी नहीं दे सकते।
जी, तो पौधे तो हमारे हो गए हैं रेडी। अब हम चलते हैं अगली हमारी क्या मसरूफ़ियत है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। और पौधों को ज़रूर आप भी घर में रखा करें। ये मैंने जो मशीन आपके साथ रिव्यू करने का कल भी बोला था, ये मशीन मुझे गिफ्ट मिली थी। ये इसके अंदर लॉक लगा हुआ है, ये इसका अपर पोर्शन है जिसके अंदर हम अपने कटिंग ब्लेड्स को लगाएंगे। ये इस तरह करके लॉक हो जाती है और बहुत अच्छे से मजबूत हो जाती है। मटीरियल वाइज ये बहुत अच्छी है। और ये इसके अंदर 3 तरह की ब्लेड्स हैं। ये ग्रेटिंग करने के लिए बिल्कुल छोटे वाली जो है, और ये स्लाइस करेगी। और ये क्रशर है जो क्रश करेगा आपको, जैसे मूली, गाजर और बाकी चीज़ें आपने करनी होती हैं, जुकीनी करनी होती है, आलू करना होता है। इसके अंदर हम इस तरह से फिक्स कर लेते हैं। और इसके ऊपर इसका ये हैंडल जो है, इसके अंदर लॉक है और लॉक उस होल के अंदर फिक्स हो जाएगा जाके। हमने इसके ऊपर एक बटन है छोटा सा, ये इसको हम प्रेस करेंगे और फिर इसका हैंडल जो है इसको इस तरह से फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद अब ये देखिए, ये हाथ से ही आपने चलानी है, ये मशीन से नहीं चलेगी। तो ये मैंने ज़ुकीनी ले लिए हैं, इसको हम ट्राई करके देखने लगे हैं आपके सामने। तो ये मुझे लग रहा था अकेले बंदे का काम नहीं, बेटी की हेल्प ली है मैंने। तो ये देखिए जी, हम 2 लोगों ने इस मशीन को पकड़ा है, तब जाकर ये ग्रेटिंग कर रही है। गिफ्ट मिला है, थैंक यू वेरी मच। बट ये कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो सोच समझ के कि आप अपने काम को कम करने की बजाय बढ़ा लेंगे। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारी जो बच्चों के लिए स्पेशल है कुकी बनाने की रेसिपी। वो मेरे बेटे ने मुझे कहा तो मैंने कहा चलें हम बना देते हैं आपको। तो ये मैंने ले लिया है जी मैदा और ब्राउन आटा मिक्स करके 2 कप, 1 एग लिया है। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला है वनीला एसेंस, और हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। और ये मैंने 1 कप जो है पाउडर्ड शुगर डाली है। और इन चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा स्पून की मदद से हिलाऊंगी। बाय द वे ये डो मेरी बेटी बना रही है और अगला प्रोसेस मैं खुद करूँगी, मैं वीडियो बना रही थी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर भी डाल लीजिए, मैं डालूँगी, लेकिन आप ये देखते जाइए। एक दफ़ा अच्छे से हमने इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। और फिर इसके बाद जो है, ये कुछ जो है कटिंग्स बनाई हैं मेरी बेटी ने, और वो इसे फ्राई करेगी एयर फ्रायर में। और मैं जो है आपको ऑयल में फ्राई करके दिखाऊंगी। इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो उसे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ रही है। ये वो एयर फ्रायर में बनाएगी। एयर फ्रायर में इनका टेक्सचर अच्छा नहीं आता, टेस्ट तो सेम ही होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये फ्लफ़ी हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल वो पाउडरी फॉर्म में टूट रहे होते हैं। मैंने इसे अच्छा सा रेस्ट दिया था। और फिर अब इनको मैं इस तरीके से जो है बेल रही हूँ। बेलने के बाद मैं इनको शेप दे रही हूँ, और शेप दे के मैंने साइड पे ऑयल भी रखा हुआ है। एक तो मैंने ये शेप दी है, और कुकीज़ के लिए आप जो मर्ज़ी शेप दे दीजिए जो आपको पसंद हो। तो ये दूसरी शेप है। इस तरह से मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इन्हें डाला है। और डालते ही ये देखें किस तरह से फूल गए हैं और फौरी तौर पे ब्राउन हो गए हैं। बहुत आपने फ्लेम को मैनेज करके चलना है, वरना ये जल्दी जल जाएंगे। और इनको थोड़ा सा आप थिक रखिए, ठीक है, थिन करेंगे तो फिर जल्दी ये जल जाएंगे। और इनको थोड़ी देर आपने 1-2 घंटे के लिए हवा भी लगवानी है, उसके बाद किसी कंटेनर में आप रख सकते हैं। तो ये जी मैंने दूसरे जो सर्कल वाले बनाए थे उनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ, और फिर फाइनल आपको दिखाते हैं। और ये बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए, और बाहर के बिस्किट से तो बहुत बेहतर हैं। अगर आप इनके टेस्ट को और बेहतर करना चाहें तो कोको पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तिल शामिल कर सकते हैं। तो मेरे तो बच्चे नहीं खाते हैं जो चीज़ें, वो मैं नहीं शामिल कर सकती, हालांकि मुझे पर्सनली ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो ये जी इनकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। और मेरी रूटीन अगर आपको पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। दुरूद पाक की कसरत किया करें। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद नबील उम्मी व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। तो चलिए अब जी मैं इंजॉय करती हूँ ये जो कुकीज़ बनाई हैं इनको चाय के साथ। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, टेक केयर।